अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन कर दी जीत की बधाई। दोनों नेताओं ने कहा मिलकर विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ट्रंप बोले पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। अगले साल डोनाल्ड ट्रंप भारत का करेंगे दौरा। भारत में होने वाले क्वाड लीडर्स सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप लेंगे हिस्सा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादास्पद बयान। डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र पर सवाल खड़े किए। डोनाल्ड ट्रंप पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने कहा लोकतांत्रिक तरह से जीते ट्रंप पर सवाल उठाना अमेरिका की जनता के फैसले का अपमान है। नागपुर में राहुल गांधी के संविधान की किताब लेकर भाषण देने को लेकर बीजेपी का बड़ा आरोप। बोली राहुल गांधी ने जिस संविधान की किताब को दिखाया उसके कवर पेज के अलावा अंदर के सभी पन्ने कोरे थे। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार। बोले संविधान का झूठा नैरेटिव नहीं चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का संविधान रहेगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी कर दिया। युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने और जाति जनगणना करवाने का वादा किया। बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत के बिगड़े बोल। शरद पवार के चेहरे को लेकर दिया विवादास्पद बयान। सदाभाऊ खोत के बयान पर भड़के अजीत पवार। बोले शरद पवार के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं। शरद पवार आज भी हमारे लिए आदरणीय। योगेंद्र पवार ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। कहा शरद पवार हमारे साथ हैं, जीत हमारी होगी। अजीत पवार के खिलाफ बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं योगेंद्र पवार। एआईएमआईएम के नेता नासिर सिद्दीकी ने महाराष्ट्र विधानसभा में घुसकर नीतीश राणे को मारने की दी धमकी। नीतीश पर नासिर सिद्दीकी ने लगाया 2 समुदायों के बीच आग फैलाने का आरोप। महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के लिए वाशिम पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का फिर किया जिक्र। कहा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर किया 15 मिनट का जिक्र। कैंपेनिंग टाइम का जिक्र करते हुए कहा 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। 2012 में कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा ताकतवर कौन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मिलने का मांगा वक्त। भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ मिथुन चक्रवर्ती पर केस दर्ज। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर पिछले महीने उत्तर 24 परगना में पार्टी के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। दिल्ली में फिर ताबड़तोड़ फायरिंग। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक दुकान पर फायरिंग। शूटर्स ने दुकान पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की। अवैध वसूली के लिए फायरिंग की गई। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी गैंग पर फायरिंग का आरोप। दुकान के मालिक से रकम की मांग की गई थी। दिल्ली के पश्चिम बिहार के अलावा द्वारका में भी गोलीबारी। 3 अज्ञात बदमाशों ने कार की एक वर्कशॉप पर की फायरिंग। मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के 2 साथियों पर आरोप तय। 2001 में हुई थी मनोज राय की हत्या। सलमान खान को धमकी देने वाला कर्नाटक से गिरफ्तार। आरोपी ने 5 करोड़ की मांग की थी। यूपी के एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार गाड़ी ने एक स्कूटर को मारी टक्कर। घटना में 2.5 साल के एक बच्चे की मौत। मध्य प्रदेश की निवाड़ी में नदी में डूबते एक लड़के की पुलिसकर्मी ने बचाई जान। कंचना घाट पर दोस्तों के साथ नहाने गया था लड़का। गुजरात के सूरत में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से 2 महिलाओं की हुई मौत। यूपी के झांसी में 76 साल के बुजुर्ग को कुछ लोगों ने पहले स्कूटर से मारी टक्कर, फिर की पिटाई। बच्चों को डांटने पर बुजुर्ग की लात घूंसों से पिटाई की। दिल्ली के गांधीनगर में सेल्समैन रखने को लेकर आपस में भिड़े 2 दुकानदार। घटना में 13 लोग हुए घायल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुजरात के सूरत में स्टंट की सनक में व्यस्त सड़क पर लेटकर बाइक चलाता दिखा शख्स। अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के भावनगर में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। महिलाओं समेत 5 से 6 लोगों को आई चोटें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बहू ने की सास की हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर सास को बहू ने उतारा मौत के घाट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने टैक्सी वाले की सरेआम की पिटाई। आरोप है कि वाहन चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक थाना प्रभारी बृहस्पति साकेत अक्सर लोगों की करते हैं पिटाई। बिहार के रोहतास में छठ पूजा के समय छठ पूजा में हंगामा। पुलिस और लोगों ने बीच चले ईंट पत्थर। हिमाचल के सोलन में पंजाब के कुछ लड़कों ने एक गाड़ी पर किया हमला। चलती गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर रॉड से किया हमला। यूपी के पीलीभीत में दबंगों के कहर से परेशान परिवार के सामने पलायन की मजबूरी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के मेरठ में पुलिस ने नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा। गिरोह एक्सपायरी डेट बदलकर बेच रहा था दवाएं। यूपी के एटा में चकबंदी लेखपाल पर दबंगों ने किया हमला। खेत की नपाई करने पहुंची टीम पर महिलाओं ने हमला बोला।
राजस्थान की बांसवाड़ा पुलिस ने एक कार से 40 लाख रुपए बरामद किए। वाहन चेकिंग के समय पकड़ी गई कार। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार हुई हादसे का शिकार। घटना में 2 छात्रों की हुई मौत, 3 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार आईएनएस विक्रांत पर देखेंगी नौसेना की ताकत। नौसैनिक गतिविधियों का अवलोकन करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। बिहार के आरा में जलेबी खाने से 20 से ज्यादा लोग हुए बीमार। जलेबी खाने के कुछ देर बाद लोगों की बिगड़ी तबीयत, दुकान को किया गया सील। राजस्थान के रणथंभौर में 4 दिन में टाइगर का दूसरा हमला। एक पर्यटक पर टाइगर ने किया अटैक। टाइगर के हमले में घायल हुआ पर्यटक। राजस्थान के उदयपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। सीसीटीवी में सड़क पर घूमता दिखाई दिया तेंदुआ। एक कुत्ते ने तेंदुए को भगाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में न्यायालय परिसर में घुसा भालू। भोजन की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा भालू। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सेना का अत्याचार। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं पर सेना ने बरसाए डंडे। बांग्लादेश में हिंदुओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इस्कॉन मंदिर के खिलाफ विवादित पोस्ट के बाद शुरू हुआ था बवाल। इस्कॉन मंदिर के खिलाफ उस्मान मौला नाम के शख्स ने किया था विवादित पोस्ट। हिंदू समुदाय ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी और विरोध भी किया था। लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। दक्षिण लेबनान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक में 5 लोगों की मौत। इजरायल के हमलों पर पलटवार का हिजबुल्लाह का दावा। तेल अवीव में आईडीएफ के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइलें दागने का हिजबुल्लाह ने दावा किया। इजरायल के हमलों के खिलाफ हिजबुल्लाह चीफ का बड़ा बयान। बोले इजरायल से लड़ने के लिए हजारों लड़ाके तैयार। इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग में लेबनान पर आर्थिक संकट का बढ़ा खतरा। जंग की वजह से लेबनान में कारोबार हुआ ठप।